जब हम किसी बुक, किसी स्पीच, किसी कोट, किसी वीडियो या किसी व्यक्ति की बातों से इंस्पायर होते हैं और हमारे अंदर काम करने की एनर्जी अप होती है तो इस सिचुएशन को मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक जो हम बाहर से लेते हैं और दूसरा जो खुद हमारे अंदर से आता है किसी काम को करने के लिए। अब इन दोनों के हमारे ऊपर अलग अलग इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे कि जिस मोटिवेशन को हम बाहर से लेते हैं उसके नेगेटिव इफेक्ट ये हो सकते हैं कि वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता, एक टाइम के बाद वो डाउन होने लगता है, जिसका नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ता है कि हमें डिप्रेशन और चिड़चिड़ेपन जैसी चीज़ें होने लगती हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, मोटिवेशन के ऊपर जो रिसर्च और स्टडीज़ हुई हैं उनमें ये निकल के आया है कि शॉर्ट मोटिवेशन पेन किलर का काम करता है और पेन किलर सिर्फ पेन ख़त्म करती है, ना कि बीमारी। वहीं दूसरी तरफ होता है सेल्फ मोटिवेशन। इसमें हमारे सामने एक रियलिटी होती है, हमारे गोल्स को लेकर, हमारे काम को लेकर, क्योंकि हमारे सामने सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती हैं और हम सेल्फ मोटिवेशन से उन पर वर्क कर पाते हैं। पर जब हमारे सामने ये सिचुएशन होती है तो बाहर का मोटिवेशन हमारे लिए बहुत हेल्प करता है। ये सब भी रिसर्च और स्टडीज में पता चला है। मेरा मानना ये है कि मोटिवेशन दोनों ही ज़रूरी है अगर वो हमारे काम आ रहे हैं तो, क्योंकि अंदर का मोटिवेशन हमें टिकाए रखता है और बाहर का मोटिवेशन हमें इंस्पायर करता है। और जो शॉर्ट मोटिवेशन होता है वो हमें तुरंत एक्शन लेने के लिए हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ करता है, और अगर हम टालने की बजाय तुरंत एक्शन लेने लगते हैं तो वही शॉर्ट मोटिवेशन लॉन्ग मोटिवेशन में बदल जाता है और हम यहाँ से सेल्फ मोटिवेट होकर काम करने लगते हैं। और हाँ, शॉर्ट मोटिवेशन से या बाहर के मोटिवेशन से जब तक हम एक्शन लेना नहीं सीखेंगे तब तक इसके नेगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ते रहेंगे।